Hello and welcome to a new video. Quite exciting for this lecture. लास्ट वीडियो में हमने देखा क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप, जिसके अंदर हमने 5 चीज़ों को देखा था। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने देखा पेस्ट, कट, कॉपी, क्लिपबोर्ड और लास्ट में फॉर्मेट पेंटर। आज हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं डेट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट ग्रुप। इससे पहले हमने देखा था कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। विदाउट सिलेक्शन यू कैन नॉट यूज़ एनी टूल। एनी टूल का मतलब है कि ना तो आप क्लिपबोर्ड के किसी टूल का, किसी फंक्शनैलिटी का यूज़ कर पाओगे, ना ही आप सिमिलर काइंड ऑफ आज जो हम करने वाले हैं फ़ॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर जो टूल्स हमें देखने को मिलेंगे, जो फंक्शनैलिटी हमें देखने को मिलेगी, उनका यूज़ भी आप नहीं कर पाओगे अगर आप सिलेक्शन करना नहीं जानते। तो सिलेक्शन का लेक्चर हमने डाला हुआ है। यू कैन गो एंड वॉच दिस लेक्चर बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या देखने को आपको मिलता है इस वाले लेक्चर के अंदर। हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में एक्चुअली में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलो वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड को ओपन करने के याद तो हो चुका होगा अभी तक हर किसी को कि 3 तरीके होते हैं। तो किसी भी तरीके से हम ओपन करते हैं। आज मैं जिस तरीके से ओपन करने वाला हूँ वो है रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू ओपन करना। ये आप कैसे कर सकते हो? आपके कीबोर्ड के ऊपर एक विंडो का साइन आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी को नहीं पता विंडो का साइन कैसा दिखता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप अपने कर्सर को लेकर नीचे टास्क बार में जाओगे तो इस तरीके का जो साइन है 4 स्क्वायर बॉक्सेस, यही सेम आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। आपको करने क्या है, कीबोर्ड के ऊपर ये जो विंडो का साइन दिया गया है इसको प्रेस करके रखना है, और उसके बाद जो आपका आर कैरेक्टर, आर अल्फ़ाबेट है कीबोर्ड के ऊपर, उसको आपको प्रेस करना है। तो हम इसको बोलते हैं विंडो प्लस आर। जैसे ही हम विंडो प्लस आर को प्रेस करते हैं तो इस तरीके का एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है विनवर्ड। अगर आपका नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टाइप हेयर। आप यहाँ पे लिख सकते हो विनवर्ड। विनवर्ड लिखने के बाद आपको एंटर हिट करना है, और एंटर हिट करने के बाद ये एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये सब कुछ हमने समझा हुआ है, ये सब कुछ हमने जाना है कि यहाँ जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे ये ब्लू कलर में दिया गया है ये चीज़ क्या होती है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो हम इसमें नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ को लेके आता हूँ। और इससे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि कल हमने जब क्लिपबोर्ड पे काम किया था तो हमें पता है कि हमने जितनी भी चीज़ें कॉपी की थी वो सब सबसे पहले कहाँ पे जाती है, क्लिपबोर्ड पे जाती है। क्या इस वाले लेक्चर में, अब देखो ऐसे लेक्चर में जो ये शूट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। एक लेक्चर मैंने कल किया था, तो क्या कल वाले लेक्चर में जो क्लिपबोर्ड हमने देखा था, क्या सिस्टम को ऑफ करने के बाद क्लिपबोर्ड में जो चीज़ें हम कॉपी करके रखते हैं क्या वो रहती हैं? यस। लेकिन अगर आप उनको क्लोज़ कर देते हो क्लिपबोर्ड को, सारी चीज़ें जितनी भी होती है अगर आप उसको मैनुअली या ये कहूँ कि अपने हाथों से उसको जाके क्लोज़ कर देते हो या फिर रिमूव कर देते हो जितनी भी चीज़ें होती है, तो वो फिर आपको नहीं दिखाई देता। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्लिपबोर्ड के अंदर वो सारी चीज़ें हैं अभी तक जो कल हमने देखी थी, कल वाले लेक्चर में जो हमने कॉपी की थी। अगर नहीं है तो फिर हमको कॉपी करके लेके आनी पड़ेगी। अगर है तो हम सीधा यहाँ से डायरेक्टली उठा लेंगे। तो हम क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्लिपबोर्ड एम्प्टी बड़ा है। अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आपका सिस्टम ऑफ हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन अनलेस आप यहाँ से क्लियर ऑल नहीं करते। तो कल वाले लेक्चर में मैंने यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया था आपको ये समझाने के लिए कि क्लियर ऑल से होता क्या है। तो इसीलिए आज मेरे को नहीं देखने को मिल रही क्लिपबोर्ड के अंदर। तो फटाफट क्या करते हैं, चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, वहाँ से एक डेफिनेशन को उठा के लेके आते हैं, कॉपी करके लेके आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लिपबोर्ड के अंदर वो आ चुकी है। उसके बाद हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, उसकी लाइन्स को सिलेक्ट करेंगे, और जो ये मेरे को फ़ॉन्ट वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो मेरी फंक्शनैलिटी है उनका यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके आपको जस्ट टाइप करना है चैट जीपीटी।
या फिर आप चैट जीपीटी से नहीं कुछ उठाना चाहते तो आप डायरेक्टली गूगल पे डाल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। चैट जीपीटी क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में देख लिया था, तो आज चलो गूगल से उठाते हैं। तो हम चलते हैं क्रोम पे। मैं यहाँ से क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। आप कुछ भी डाल सकते हो, हमें सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए सिलेक्शन करने के लिए, ताकि उसके ऊपर हम सारी फंक्शनैलिटी को अप्लाई करके देख सकें। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन आ चुकी है, हम इस वाले डेफिनेशन को लेना प्रेफर करेंगे। मैं यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ। और कल हमने क्या देखा था, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि आपको कॉपी करने के लिए क्या करना होता है, Ctrl+C को आप कर सकते हो ना, अपने कीबोर्ड से Ctrl+C कीजिए और ये जितना भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है ये कॉपी हो जाएगा। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस करता हूँ और ये कॉपी हो चुका है। आपको पता नहीं चलेगा अगर आप बोलोगे कि अरे मैंने तो देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इतना सभी पलके नहीं झपकी और ये कैसे कॉपी हो गया। तो ये हो चुका है। ये चीज़ आप कहाँ देख सकते हो, क्लिपबोर्ड पर देख सकते हो। तो चलो वापस चलते हैं। तो वर्ड को दोबारा से ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ वर्ड को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं वर्ड को ओपन करता हूँ तो मेरे को यहाँ दिखाई देता है, अच्छा ये आ चुका है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, या तो क्लिपबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करके इस पैराग्राफ को यहाँ पे लेके आ सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि Ctrl+V पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, Ctrl+V। मुझे आपको ये चीज़ सिखानी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट्स का यूज़ करना है। तो इस सीरीज़ में हम बार बार शॉर्टकट मैं आपको बताता रहूँगा। आपको बोर भी लग सकता है कि अरे हमने अभी तो देखा था ये, लेकिन एकेडमिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि Ctrl+C से क्या होता है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि अगर आपको पेस्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि Ctrl+V है। तो इसीलिए हम रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपको अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये लेक्चर सीरीज़ आप देखो और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको पता हो कि Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+V से क्या होता है और Ctrl+X से क्या होता है। तो अब देखते हैं कि Ctrl+V जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आ चुका है। अब इसके ऊपर हमें चीज़ें अप्लाई करनी है। ये जो फंक्शनैलिटी मेरी दी गई है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में मेरे को देखने को क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है एरियल, और जैसे ही मैं माउस के कर्सर को यहाँ लेके गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट, Ctrl+Shift+F। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी बता रहा है कि अगर आपको फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+Shift+F। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि क्या है फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है। फ़ॉन्ट का बेसिक मतलब होता है कि जैसे ये आप ले सकते हो कि आपका दोस्त है, आप हो, आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट की जो राइटिंग होगी डेट इज़ डिफरेंट। टीचर कहते होंगे कि इसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, टीचर कहते होंगे कि यार तेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। तो इसी तरीके से फ़ॉन्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया है, अभी ये एक राइटिंग में लिखा हुआ है, हो सकता है ये मेरी राइटिंग हो। जब मैं उन 50 बच्चों की राइटिंग को कलेक्टिवली एज अ फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने उनके नाम रख दिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि सबकी राइटिंग क्योंकि अलग अलग है, तो अगर मेरे को इस पैराग्राफ के ऊपर किसी दूसरे स्टूडेंट की राइटिंग को अप्लाई करना है तो यानी कि उसकी राइटिंग में ये पैराग्राफ लिखा आ जाएगा। तो फ़ॉन्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि फ़ॉन्ट को चेंज कर देना। ये एक फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, एक किसी राइटिंग में लिखा हुआ है, इस राइटिंग को मैं दूसरी राइटिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसी को बोला जाता है फ़ॉन्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं बाकी की फंक्शनैलिटी क्या है। यहाँ पे ये क्या है, ये साइज़ को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट के साइज़ को आप डिक्रीज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक शॉर्टकट भी दिया गया है Ctrl+Shift+F, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे गया, इस पर क्लिक किया और फिर मैंने साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया, या फिर एक पर्टिकुलर साइज़ को सिलेक्ट किया। लेकिन आप इसके साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए एक अलग से बटन दिया गया है। यहाँ पे देखोगे डिक्रीज़ करने के लिए एक अलग से फंक्शनैलिटी दी गई है। इसके अलावा ये क्या है, ये है चेंज केस करने के लिए। होता है ना अपर केस होते हैं, अपर केस में क्या करते हो कि जितने भी लेटर्स होते हैं मेरे एक वर्ड के वो सारे अपर केस में होते हैं,
लोअर केस में क्या होता है कि जितने भी मेरे लेटर्स होते हैं, जितने भी मेरे अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे किस में होते हैं, वो लोअर केस में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि मेरे पास एक वर्ड है, मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक सेंटेंस है, अगर मैं उनके ऊपर कुछ भी चीज़ अप्लाई करता हूँ, यानी कि मैं एक फॉर्मेट को सेट कर देता हूँ। फॉर्मेट क्रिएट कैसे होता है कि मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक वर्ड लिखा हुआ है, इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, इसके ऊपर कोई कलर अप्लाई कर दिया, या फिर मैंने क्या किया कि इसको बोल्ड कर दिया, तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मेट सेट कर दिया। अब आप जितने भी फॉर्मेट सेट कर रहे हो ना, आप क्या कर सकते हो कि एक सिंगल क्लिक से, सिंगल बटन से सारा का सारा फॉर्मेट डिलीट कर सकते हो, सारा का सारा फॉर्मेट हटा सकते हो। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को भी देखेंगे, इस फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे। इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे क्या है कि अगर आपको आपके किसी भी वर्ड को बोल्ड करना है तो आप इस वाली फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हो, इस वाले टूल का यूज़ कर सकते हो, इस वाली कमांड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इटैलिक करने के लिए, इटैलिक में मतलब थोड़ा सा टिल्ट होके दिखेगा, टेढ़ा होके दिखेगा बस। अगर आपको किसी हेडिंग को अंडरलाइन करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए आपको शॉर्टकट भी दिया गया है कि Ctrl+U। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कोई वर्ड आपका लिखा हुआ है, जैसे क्या होता है नोटबुक में कई बार हम क्या करते हैं, हमारे टीचर क्या बोलते हैं, मैंने कोई वर्ड लिखा और मैंने वो गलत लिख दिया, तो हम क्या करते हैं कि पूरा वर्ड ऐसे काटने लगते हैं, है ना। जबकि करना क्या चाहिए, आप बीच में से एक सेंटर में लाइन खींच दीजिए, ताकि चेक करने वाले को या टीचर को ये पता हो कि अच्छा ये वाला वर्ड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द होल पैराग्राफ या होल पेज। तो ये हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे 3-4 डंडे खींच देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, एक डंडा। तो अगर मेरी किसी पैराग्राफ में मेरे को दिखाना है कि ये वाला जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है ये गलती से लिख दिया है यहाँ पे, या फिर इसके अंदर मिस्टेक है, थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। हम ये सारे ऑप्शन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सब स्क्रिप्ट दी गई है और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट दी गई है। अगर आपको नहीं पता तो अभी हम इस चीज़ को भी देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स टेक्स्ट के इफ़ेक्ट दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर। उसके बाद अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, किसी भी लाइन को हाईलाइट करना है, किसी भी पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, तो आप इस वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, इस वाले टूल का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट हमें दिया गया है ऑप्शन, वो है फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने का। मेरा एक फ़ॉन्ट ये है, मेरा एक फ़ॉन्ट ये है, तो आप इंडिविजुअली हर एक का कलर चेंज कर सकते हो। तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि यहाँ पे जो मेरे को टूल्स दिए गए हैं वो टूल्स क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट से ही शुरुआत करेंगे कि फ़ॉन्ट से हमने क्या समझा। फ़ॉन्ट से हमने समझा कि अलग अलग राइटिंग्स है बच्चों की, बस आप जिस भी राइटिंग को अप्लाई कर दोगे, ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले वाली राइटिंग में वो चेंज हो जाएगा। करके देखते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले देखते हैं कि कितने मेरे को यहाँ पे ये फ़ॉन्ट के स्टाइल्स कितने सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये होते क्या है बेसिकली, आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फ़ॉन्ट है सारे के सारे फ़ॉन्ट कलेक्टिवली यहाँ पे आ जाते हैं। आप इसमें से किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। इवन आप हिंदी के फ़ॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो। लेट मी चेक कि हिंदी के फ़ॉन्ट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो उनको, अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे और वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर जैसे होता है ना प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ऐसे ही आपको सिंपल डाउनलोड करना है हिंदी वाले फ़ॉन्ट, तो वो हिंदी वाले फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो आप उन हिंदी वाले फ़ॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हो। हिंदी वाले फ़ॉन्ट का यूज़ करने का मतलब है कि हिंदी में जो स्टाइल होगा उस स्टाइल को उठाना और इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश में मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैंने हिंदी वाले फ़ॉन्ट स्टाइल पे क्लिक किया माउस से और वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। वी आर नॉट ट्रांसलेटिंग द थिंग्स, वी आर जस्ट चेंजिंग द स्टाइल, यानी कि जो भी राइटिंग मैंने लिखी है उसके स्टाइल को चेंज कर रहे हैं जस्ट। तो यहाँ से लगा के देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पूरे पैराग्राफ को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे को बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ अपने माउस को, देखो
साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ साइड में जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो भी मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, वो चेंज हो चुका है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ तो अब देखिए, जैसे जैसे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ वैसे वैसे हर बार हर एक फ़ॉन्ट के स्टाइल पे मेरा जो भी पैराग्राफ है उसकी राइटिंग चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो, मैं नीचे जाता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, देखो अब क्या है कि बोल्ड होके दिखाई दे रही है सारी चीज़ें। नीचे लेके आते हैं, ये थोड़ा कर्सिव राइटिंग जो होती थी उसमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स अवेलेबल है। तो आपको जिस तरीके का स्टाइल पसंद है आप उस तरीके के स्टाइल को यूज़ कर सकते हो। जैसे एक चिल्लर है, इसको ये फ़ोन में काफ़ी यूज़ किया है मैंने, तो इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट फ़ॉन्ट स्टाइल, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। और हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के आप देखते हैं बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको दिए गए हैं, तो आप इसमें से किसी भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि फ़ॉन्ट के स्टाइल को कहाँ से चेंज किया जाता है। आपने एक नॉर्मल रेगुलर पैराग्राफ लिखा है या कहीं से कॉपी किया है, तो आप अब कब किया जाता है ये चीज़ें। अब सपोज़ करो कि मैंने लिख दिया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना असाइनमेंट सबमिट करना है और मैंने असाइनमेंट पूरा का पूरा लिख लिया। अब मुझे उसको दूसरी किसी राइटिंग में चेंज करना है। अब मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँगा तो वो तो रेगुलर टाइप होगा, है ना। अगर मैं इसको रेगुलर टाइप से थोड़ा सा हट के दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी राइटिंग है, अगर ये मेरा पूरा का पूरा असाइनमेंट इस राइटिंग में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली पूरे के पूरे पैराग्राफ को या जितने भी पेजेस हैं उन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करोगे तो सिंपल है कि सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जो कॉमनली यूज़ होने वाला है या बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ॉन्ट है। मैं वो बता देता हूँ आपको, काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, ये काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं एकेडमिक्स के, वहाँ पे भी ये वाला फ़ॉन्ट को यूज़ किया जाता है या काफ़ी जगह। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है टाइम्स न्यू रोमन को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा हम देखते हैं, हम भी इसका यूज़ करते हैं। तो हमने टाइम्स न्यू रोमन में अपने पैराग्राफ को ले लिया, लिख लिया। तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। मेरे को समझ आ गया कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या करता है, कि मैंने जो भी पैराग्राफ लिखा है उसकी राइटिंग को चेंज कर देता है। अगला है साइज़ को इंक्रीज़ करना और साइज़ को डिक्रीज़ करना। मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के साइज़ को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं पूरी की पूरी लाइन के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। कैसे करना है, सपोज़ कीजिए मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे बाकी के पैराग्राफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा साइज़ करना है। अगर आपको देखना है कि इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है। जैसे यहाँ पे मैं नीचे कर्सर को लेके आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ कुछ भी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कैसे पता लगाना है कि इसका अभी साइज़ क्या है। यहाँ पे आप देखिए इसका साइज़ क्या है, 10.5। ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ द साइज़। अगर आपको ये चेंज करना है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, उसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ कि अब मैं जो भी चीज़ लिखूँगा ना उसके साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ होके आए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 10.5 की जगह 18। जैसे ही मैंने 18 को सिलेक्ट किया, अब मैं क्या लिखना है, इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो चलो लिख के देखते हैं, इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने क्या किया कि मैंने कुछ भी लिखने से पहले साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया। या फिर आप जितना भी पैराग्राफ आपने पहले लिखा हुआ है या जितना भी टेक्स्ट आपने पहले लिखा हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो। साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हो। तो इससे पहले जो लिखा हुआ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके बराबर जो साइज़ है वो क्या साइज़ है, ये वाला साइज़ क्या है, 10.5। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा 10.5। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको लिखा मिल जाएगा 18। तो मेरा जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया माउस से और इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ जहाँ से मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ मैनुअली और सिलेक्ट कर लेता हूँ 18। जैसे ही मैंने 18 को सिलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी कि जितनी भी मेरी पूरी की पूरी ये लाइन लिखी हुई है यहाँ तक एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये पूरा 18 में आया है। 18 में आने का मतलब
कि इसके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 18 है। पहले हमारे इस सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ से यहाँ तक का साइज़ 18 था, लेकिन हमने सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी क्या कर लिया, 18 कर लिया। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हो। मैं डिक्रीज़ करके और दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं माउस की कर्सर को लेके गया और मैंने यहाँ से 8 कर लिया। जैसे ही मैंने 8 किया, अब मेरे को कुछ चीज़ भी टाइप करनी है। जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर के बाद टाइप करना है डेट। देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसका साइज़ छोटा हो गया। तो आप इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 18 पे कैसे लेके आना है, इसको सिलेक्ट किया डेट को, और उसके बाद यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया 18। जैसे ही आप 18 को सिलेक्ट करते हो, इसके बाद आप जितनी भी चीज़ें लिखने वाले हो ना, ठीक है, वो किस में आएगी, दोबारा से देखो 8 में आएगी, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट किया था। इसलिए वो आपको आगे वाला जितना भी टेक्स्ट है वो सारा 8 फ़ॉन्ट में ही दिखाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ 8 में ही दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप बाकी के जितने भी वर्ड आगे लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आए वो 18 आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे 18। तो जैसे ही आपने 18 को सिलेक्ट किया है, वैसे ही आप देख सकते हो कि मेरा जो साइज़ है, अब मैं जो भी लिखूँगा, जैसे डेट मैनेजेस, आप देखिए 18 में आ रहा है वो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैनेजेस, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन मेरे पास क्या है, अगला ऑप्शन मेरे पास है, यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें दी गई है, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट के साइज़, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का नहीं, यहाँ पे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ पे डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का साइज़ है। तो मैं किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी लाइन या किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ या साइज़ को डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो चलो करके देखते हैं इसको। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया कंप्यूटर, सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे गया। देखो अब इसका साइज़ क्या है, 10.5, और मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया। जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक किया, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 11, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। आपको अगर नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कंप्यूटर में और बाकी के जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, तो इसके साइज़ को हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैं एक बार और क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ, 13, 14 हो गया, 16, 18, यानी कि हर बार फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको 2 से इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मेरे को डिक्रीज़ करना है तो क्या करूँगा, सेम इसी को मैंने सिलेक्ट किया, और डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे जो साइड का बटन है, आप यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। देखो कंट्रोल प्लस, ये आपको एंगल ब्रैकेट वाला साइन दिया गया है, लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट वाला साइन, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डिक्रीज़ कीजिए। देखो 18 से क्या हो गया, 16 हो गया, फिर दोबारा से आपने क्लिक किया तो 14 हो गया, फिर दोबारा से आप क्लिक करोगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से मैन्युअली एक पर्टिकुलर साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक किया तो ये 12 से 14 हो गया, 14 से 16 हो गया, 16 से 18 हो गया। या फिर साइड में जाने के बाद ये जो दिया गया है, मेरे को डिक्रीज़ करने के फ़ॉन्ट के साइज़ को, मेरे को यहाँ पे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से जाइए और एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए 8। जैसे ही 8 करोगे, कंप्यूटर जो लिखा हुआ है उसके फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए 22, यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ लिखा हुआ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैनुअली आप कैसे कर सकते हो फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज। और आप ये जो मेरे पास दो टूल्स दिए गए हैं, अलग से दिए गए हैं, इसका यूज़ करके आप कैसे कर सकते हो। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन मेरा क्या है, अगला ऑप्शन है मेरा चेंज केस करने का। अब चेंज केस में मेरे को क्या क्या दिया गया है, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है सेंटेंस केस, उसके बाद लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके बाद टॉगल केस। तो सेंटेंस केस देखते हैं पहले। सेंटेंस केस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने जैसे ही क्लिक किया तो मैं सेंटेंस केस पे जाता हूँ, कोई चेंज नहीं हुआ सेंटेंस केस पे। इसके बाद अगर इसको वापस से सिलेक्ट करके और मैं लोअर केस करता हूँ, तो लोअर केस तो ये ऑलरेडी है, तो अपर केस करते हैं। जैसे ही मैं अपर केस करता हूँ तो ये क्या हो गया, अपर केस में चेंज हो गया। यानी कि जितने भी मेरे लेटर्स हैं, जितने भी मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं इस वर्ड के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो गए, अपर केस में चेंज हो गए।
इसके बाद मेरे को क्या दिया गया है ऑप्शन, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो मैं यहाँ से कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से सर्विसेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ऑप्शन पे जाके कैपिटलाइज करता हूँ ईच वर्ड। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो गया। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया या फिर ट्रिपल क्लिक से पूरा का पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाता है। इसको हमने देखा हुआ है कि पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट होता है। इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे ही आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो मेरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड लिखे हुए थे सबका जो पहला लेटर था वो क्या हो गया, अपर केस में हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस केस, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेंटेंस केस किया। तो सेंटेंस केस से क्या हुआ कि ये अब देखो ऑपरेटिंग जो लिखा हुआ था पहला जो केस अपर था वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा सेंटेंस केस होता है। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस क्या है, बाकी के ऑप्शन है टॉगल केस। टॉगल केस देखते हैं क्या होता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करता हूँ और देखो टॉगल केस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा मेरा जो वर्ड लिखा हुआ था वो अपर केस में हो गया। तो टॉगल केस मेरा इस तरीके से काम करता है। अब टॉगल केस को समझने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ से दो वर्ड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सिस्टम को सिलेक्ट किया, मैंने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे गया और मैंने टॉगल केस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने टॉगल केस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कि दोनों के दोनों जो वर्ड मेरे को दिए गए थे वो क्या हो गए, वो अपर केस में हो गए। तो लोअर केस आपको समझ आया कि अगर ये अपर केस में लिखा हुआ है आप लोअर केस पे क्लिक कीजिए तो ये लोअर केस में हो जाएगा, ये लोअर केस में लिखा हुआ है अपर केस पे क्लिक कीजिए तो ये अपर केस में हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं जाता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड तो ये क्या करेगा, सिर्फ आगे का जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटलाइज कर देगा, उसको उसको अपर केस में लिख देगा, बाकी का क्या रखेगा, स्मॉल रखेगा। उसके बाद क्या ऑप्शन है, टॉगल केस करते हैं। तो टॉगल केस में क्या होता है, देखो अब टॉगल केस काम कैसे करता है। यहाँ पे देखो टॉगल केस में ना अभी हमने देखा कि इसने हमको कैसे करके दिखा दिया कि जो भी मेरा स्मॉल लिखा हुआ था उसको कैपिटल करके दिखा दिया बस, जबकि ये नहीं होता टॉगल केस। टॉगल केस यही होता है जो अब करके दिखाया है। यानी कि इसमें देखो आप इससे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि टॉगल केस में यहाँ पे देखो जब टॉगल केस लिखा हुआ है तो जो टी है वो इसमें स्मॉल दिया गया है, सी स्मॉल दिया गया है और बाकी के जितने भी लेटर्स है वो टॉगल और केस में कैपिटल दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि मेरे पास दो वर्ड है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे जो पहला वाला वर्ड होगा सिस्टम का एस वो क्या होगा, स्मॉल होगा, बाकी का कैपिटल। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है इसमें जो एस होगा पहला वाला वो क्या होगा, स्मॉल, बाकी का कैपिटल। तो डैट इज़ टॉगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी हमने देख लिया कि पूरे के पूरे पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया और कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। सेंटेंस केस भी मैंने देख लिया। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहले वाला जो मेरा वर्ड है उसको क्या कर देगा, पहले वाले वर्ड को, सॉरी वर्ड को क्यों कह रहा हूँ मैं यार, लेटर को, पहले वाले लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं, मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ। स्मॉल करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और वापस से यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ सेंटेंस केस। जैसे ही मैंने सेंटेंस केस किया देखो ये क्या हुआ कि ये जो पहला वाला जहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ से क्या किया कि कैपिटल कर दिया, बाकी का जैसा है वैसा ही रहने देता है ये, तो बाकी में छेड़छाड़ नहीं करता। तो आई होप आपको ये पांचों चीज़ें समझ आई होगी। सेंटेंस केस से क्या करता है कि आप एक सेंटेंस को मैं ब्रीफ बता देता हूँ दोबारा से। सेंटेंस केस में क्या करेगा कि एक सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए, एक लाइन को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे अगर आपका पहला वाला जो लेटर है, जैसे यहाँ पे पहला वाला लेटर क्या है, एन है, अगर ये स्मॉल में लिखा होता तो इस ए को क्या कर देता, कैपिटल कर देता, बाकी के जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको वैसा एज इट इज़ रहने देता। उसके बाद लोअर केस क्या है, अगर मेरे पास एक अपर केस पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जैसे ये कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके अगर लोअर केस में करता हूँ तो क्या होता है कि हर एक वर्ड, हर एक लेटर लोअर केस में चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज़ मेरे पास लोअर केस लिखी हुई है उसको मैं अपर केस में करता हूँ तो क्या होता है कि अपर केस में जितने भी मेरे पास लेटर्स है वो क्या होते हैं, अपर केस में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद मेरे पास क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड।
मैं हर एक वर्ड को कैपिटलाइज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से पूरे के पूरे एक पैराग्राफ, एक पूरे सेंटेंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ उसका। उसके बाद उसके अंदर अगर हर एक वर्ड का पहला वाला जो लेटर है वो स्मॉल में लिखा गया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, टॉगल केस में सिंपल ये होता है कि अगर आपने 2 वर्ड को सिलेक्ट किया है या इवन आपने 3 वर्ड को सिलेक्ट किया है तो आपका जो पहला वाला लेटर होगा तीनों वर्ड का वो होगा स्मॉल और बाकी का होगा कैपिटल। तो अब आपको समझ आ गया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया है जो कि है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसको समझने से पहले हम कुछ फॉर्मेट लगा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। या फिर अभी एक बार इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लगाया था वो सारा का सारा फॉर्मेट हट गया। अब सारा का सारा फॉर्मेट आप कहोगे कि ये जो हमने लिखा है ये तो नहीं हटा, तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं फॉर्मेट को सेट कर देता हूँ थोड़ा सा बाकी के ऑप्शंस के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले जैसा लेके आ जाते हैं जो भी ये पहले लिखा हुआ था। तो मैं इसके लिए अंडू कर दूंगा। अंडू कैसे होता है, कंट्रोल+Z आप प्रेस करते जाइए और ये जितना भी लिखा हुआ है वो सब कुछ हट जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो हमने स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ को कॉपी करके लेके आए थे ये वो वाला पैराग्राफ है। अब हमें क्या करना है, इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। कैसे कर सकते हो, कंट्रोल जो आपकी कीबोर्ड के ऊपर है उसको प्रेस करके रखिए और माउस का जो अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ ये जो मूव कराते हैं, ठीक है, व्हील, इसको आप क्या कीजिए, इसको आगे की तरफ मूव कीजिए। तो क्या होगा कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो इंक्रीज़ हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है। कई बार क्या होता है कि हेडिंग्स होती है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखोगे कि हेडिंग लिखी होती है, एक पर्टिकुलर हेडिंग है, उस पर्टिकुलर हेडिंग को अगर मुझे बोल्ड में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। अलग से मेरे को अगर दिखाना है, मेरे को दिखाना है कि यार ये इम्पोर्टेंस है, कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आप क्या कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो बोल्ड करके। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। अगर मुझे इटैलिक करना है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके चीज़ें दिखानी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ सिस्टम को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। तो ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। इसमें बाकी के भी आपको ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि कैसी लाइन, मुझे ऐसी लाइन नहीं चाहिए जैसे अभी है ना। तो यहाँ से आप लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे डबल लाइन चाहिए, मुझे डॉटेड लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को ये जिगजैग वाली लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो कैसी लाइन आ रही है, ये ऐसे जिगजैग वाली लाइन आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको वापस यहाँ जा सकते हो और मेरे को अब ये डॉटेड वाली लाइन चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, डॉटेड वाली लाइन आ गई। तो ये तीनों ऑप्शन आपको समझ आए कि बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली जब मेरे को कोई हेडिंग दिखानी होती है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तब मैं इनका यूज़ करता हूँ। उसके बाद अगली चीज़ है ये जो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, अगर मुझे दिखाना है कि ये गलती से गलत हो गया है और इसको काट के दिखाना है, तो मल्टीपल टाइम्स लाइन खींचने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल एक बार ऐसे बीच में से लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा एग्जामिनर को या फिर डॉक्यूमेंट को देखने वाले को, रीड करने वाले को कि ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है क्योंकि ये गलत किया हुआ है और यहाँ पे लाइन भी खींची हुई है। तो ये अंडरस्टैंड कराने के लिए, समझाने के लिए सामने वाले रीडर को कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना। तो मुझे सपोज़ करो मैंने ये सॉफ्टवेयर है, मैंने यहाँ पे ए नहीं लगाया, मैंने इस तरीके से लिख दिया सॉफ्टवेयर, मुझे पता चला गलत है, तो और मुझे ये यूज़र को दिखाना भी है, मुझे रीडर को दिखाना भी है। हालांकि जब मैं डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ तो हो सकता है ना मैं इस वर्ड को ठीक कर दूँ। अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ बीच में तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये गलत है, इसीलिए मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मुझे पता है तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ ना, सही भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को यूज़र को दिखाना है कि ये वाली फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ होती है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए और क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, एक लाइन बीच में आ गई। अब कई बार क्या होता है, देखो
आपने केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले पढ़े होंगे या अपने मैथ के अंदर फॉर्मूले पढ़े होंगे। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है और मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप मेरे को लिख के दिखाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप केमिस्ट्री का मेरे को फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला लिख के दिखाइए H2O, तो आप कैसे लिखोगे? आपने कहा बड़ा सिंपल है। H2O में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है? H लेटर की ज़रूरत पड़ती है, 2 एक मेरे को नंबर की ज़रूरत पड़ती है और O वाले लेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को x की ज़रूरत पड़ती है, 2 एक नंबर है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लस सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, y की ज़रूरत पड़ती है और अगेन 2 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो मैं लिख लूँगा। तो चलो इनको करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे माउस के कर्सर को लेके आया, एंटर किया और मैंने कहा H2O लिखना है। तो मैंने H प्रेस किया, मैं कैपिटल कर लेता हूँ इसको, H प्रेस किया, उसके बाद 2 प्रेस किया और O प्रेस किया। तो ये कुछ इस तरीके से आया है। आप बोलोगे सही तो है? नहीं, ये सही फॉर्म कैसे हो सकती है इसकी? इसकी सही फॉर्म तो ये है ना कि H के पैर में 2 आता है ना, H के नीचे 2 आता है, डेट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा ये जो हमें सबस्क्रिप्ट दी गई है, इस सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करना है? मैं इसके साइड में लिखता हूँ दोबारा से, मैं H लिखूँगा, H के बाद मेरे को क्या करना है? सबस्क्रिप्ट लिखनी है, यानी कि H के पैर में 2 लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे गया और मैंने एक बार क्लिक कर दिया। बस जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो अब ये हाईलाइटेड होकर शो हो रहा है, यानी कि आप इसको सिलेक्ट कर चुके हो। अब आप अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो, जैसे आप 2 लिखते हो तो देखो यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो। अब अगर आप दोबारा से ओ लिखते हो ना तो ये इसी के पैर में आता जाएगा, जब तक कि आप यहाँ से जाके उस ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर देते। तो मैं ओ को हटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने डिसेबल किया वैसे ही आप देख सकते हो कि अब आप जो भी लिखोगे वो रेगुलर लिखा हुआ आएगा, जैसे कि मेरा H लिखा हुआ आ रहा था। तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। सेम केस अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखूँ तो मैं अगर ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हुआ ही नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भी नहीं हुआ। ये तो क्या हुआ? x2 प्लस y2, जबकि मुझे क्या लिखना था? मुझे लिखना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप कैसे लिखेंगे? सेम, सबसे पहले x लिखेंगे, x लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यूज़ करूँगा सुपर स्क्रिप्ट का। आप इसके लिए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक बार माउस से क्लिक किया, उसके बाद मेरे को x के ऊपर 2 लिखना है, तो एक्स स्क्वायर लिखना है। तो अब मैं क्या करूँगा? ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप जितने भी चीज़ें लिखोगे वो क्या होता चला जाएगा। हमें पता है कि जब तक मैं इस वाले ऑप्शन को यहाँ से जाके डिसेबल नहीं करता तब तक क्या होगा? तब तक ये x के ऊपर ही चीज़ें लिखता चला जाएगा, जबकि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो स्क्वायर को ही ऊपर लिखना था। फिर जो मैं प्लस लिखने वाला हूँ, लगाने वाला हूँ, उसको तो मैं रेगुलर लगाने वाला हूँ, जैसे x लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से इस ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को डिसेबल किया वैसे ही मैं प्लस का सिंबल लगाता हूँ, फिर दोबारा से y लिखता हूँ, y लिखने के बाद स्क्वायर लगाता हूँ। जैसे ही मैंने 2 लिखा, अरे ये तो 2 रेगुलर आ गया, जबकि मेरे को 2 कैसा चाहिए? y के ऊपर चाहिए। अब कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है कि इसको यहाँ से डिलीट किया, हटाया और यहाँ पे गया और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर, ऊपर, है ना। तो y के ऊपर जो मेरे को लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? y के ऊपर लिखने के लिए मैं यहाँ से अब 2 लगाता हूँ, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखने के लिए या केमिस्ट्री के इक्वेशंस लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि मेरा जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कंप्यूटर, इसको कैपिटल कर लेते हैं ज़रा सा। अब देखते हैं, कैपिटल नहीं हुआ ये, अब कैपिटल हो गया ये। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे गया, इस वाले ऑप्शन पे गया। ये ऑप्शन क्या है? टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज कर देना। टेक्स्ट का इफेक्ट कैसे चेंज होगा? मैं इस ऑप्शन पे लेके आता हूँ। देखो ये कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया। ये इस पे लेके आया, ये ऑरेंज कलर का हो गया। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिन ऑप्शंस का मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मेरा जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर एक इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इफ़ेक्ट अप्लाई का मतलब है कि जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर्स अप्लाई करते हो उसी तरीके से यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट इफ़ेक्ट पहले से बने बनाए दिए गए हैं। आपको सिंपल क्या करना है? आपको सिंपल एक वर्ड को चूज़ करना है। सिंपल एक वर्ड को चूज़ करने के बाद उसके ऊपर आपको टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने अभी किया है।
इसके अलावा कस्टमाइज़ के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, दुनिया भर के ऑप्शन दिए गए हैं, भर भर के ऑप्शन दिए गए हैं। चलो उनको देख लेते हैं एक बार। मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ वापस, तो यहाँ पे ना मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। ग्लो, हम इसमें से एक एक ऑप्शन को करके देखेंगे, ज़्यादा को नहीं। आप चाहो तो आप हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हो। तो ये इसके बाद क्या है, नंबर स्टाइल दिया गया है, और उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आउटलाइन, जैसे मुझे क्या करना है, ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसके आउटलाइन को चेंज करना है, तो मैं आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने आउटलाइन पे यहाँ सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अलग अलग कलर है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो हो जाए ना वो ब्लैक हो जाए या फिर रेड हो जाए। तो जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आउटलाइन यानी कि बाहर बाहर का जो कलर है ना वो रेडिश हो गया। तो इस पूरे को मतलब आपको रेडिश काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है ये। और इसको दोबारा से अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वापस से जाता हूँ, आउटलाइन पे ही जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो नो आउटलाइन जैसी करोगे तो क्या हुआ कि जो पहले डिफ़ॉल्ट कलर हमने लगाया था वही कलर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर दोबारा से हम यहाँ जाते हैं, दोबारा से जाने के बाद मोर आउटलाइन कलर, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, आप किसी भी कलर को यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे अब इसके ऊपर क्या होगा, वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ये आउटलाइन में जाकर मोर आउटलाइन कलर्स पे जाकर ये ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू वाला कलर ये हो गया, और इसको ओके कर लेता हूँ, लेट्स सी, तो ये क्या हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से अलग अलग कलर को अप्लाई करके देख सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद शेडो है। आप चाहते हो कि शेडो दिखाई दे थोड़ी सी आउटर, या इनर शेडो दिखाई दे, या पर्सपेक्टिव दिखाई दे, तो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की जो शेडो होगी वो थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है। जैसे कई बार रात को जब हम चलते हैं तो हमें अपनी शेडो दिखाई देती है ना, तो उसी तरीके से जो मैंने कंप्यूटर वर्ड लिखा है इसकी शेडो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बाकी के ऑप्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ का रिफ्लेक्ट पड़ना। जैसे अगर आप मिरर को ले लोगे और सन बाहर धूप में लेके चले जाओगे तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो कहीं भी, किसी के भी फेस पर, आपने किया भी होगा ये कई बार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं जैसे इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या होगा, हाफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैंने इस पे पहले इससे शेडो अप्लाई किया हुआ है, तो रिफ्लेक्शन भी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और शेडो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करते हैं। तो इसको दोबारा से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापस से चलता हूँ। बाकी के ऑप्शंस क्या है, ग्लो, अगर मेरे को ग्लो कराना है, इसे ग्रीन या येलो से ग्लो कराना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो देखो ये क्या हुआ कि ग्रीन लिखा हुआ था लेकिन अभी येलो कलर भी अप्लाई हो गया, यानी कि जो ये एक ग्लो होता है येलो का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और वापस चलते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलते हैं। और अब है नंबर स्टाइल्स, आप इनको चूज़ करके देख सकते हो। टेबुलर लाइनिंग में करना है, प्रोपोर्शनल लाइनिंग में करना है, इसी तरीके से आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो कि स्टैंडर्ड ओनली करना है, स्टैंडर्ड एंड कंसेप्चुअल। तो इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो इतने ही यूज़ हो जाते हैं। जबकि नंबर स्टाइल में हम एक बार करके देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये नंबर्स के अगर नंबर्स के ऊपर अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इसका यूज़फुल कितना है ये नंबर्स के ऊपर आपको वहाँ पता चलेगा। नंबर्स के ऊपर जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन भी, आई होप समझ आया होगा कि यहाँ से हम अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट के, टेक्स्ट के क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा उसको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट मेरे पास पहले से बने बनाए मेरे को दिए गए हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के बाद हम अगले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, यानी कि टेक्स्ट के स्टाइल को कैसे चेंज किया है कोई इफेक्ट अप्लाई करने के बाद। अगला मेरा जो ऑप्शन है ना मेरे पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे हाईलाइट करके दिखाने का। हाईलाइट कैसे करके दिखानी है मेरे को चीज़ें, मुझे ये पूरी की पूरी लाइन ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास हाइलाइटर होता होगा, आपने हाइलाइटर कभी ना कभी यूज़ किया होगा। मेरे पास एक टेक्स्ट बुक्स है और टेक्स्ट बुक्स के अंदर मेरे को लगा कि यार ये वाली जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इस वाली स्टोरी में ये पैराग्राफ क्या है, क्रक्स है, एसेंस है इसका, तो इसको क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मेरे को ये पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्या रीड करने की ज़रूरत होगी, आपको सिंपल
वो लाइन, वो पैराग्राफ, अब 10 पेज की एक स्टोरी है जिसमें से एक पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, आप दोबारा से 10 दिन बाद आओगे तो हो सकता है कि आपके माइंड से स्किप हो जाए कि यार मैंने ये पहले पढ़ा था, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल हाईलाइट कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है ना यार, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये मेरे को याद रह जाए ना तो मैं बना बना के लिख लूँगा एग्ज़ाम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरे को ये याद रह जाएगा। तो यहाँ से आप वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हो, किसी पूरी की पूरी लाइन को हाईलाइट कर सकते हो या पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पूरी की पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर आप यहाँ से कलर कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ तो ग्रीन में तो दिखाई ही नहीं दे रहा। उसके बाद ये थोड़ा ठीक है और ये भी थोड़ा ठीक है, तो हम इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से क्या किया, अब देखो इस पूरे के ऊपर मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर मैंने एक तरीके के हाइलाइटर का यूज़ किया। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को ये वाला जो वर्ड है अलग से दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए मैं वापस से जाऊँगा यहाँ पे और मैं येलो कर लूँगा। तो मैं पैराग्राफ जो मेरे को हाईलाइट करके दिखाना है उसके अंदर भी किसी वर्ड को हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हाईलाइट करके दिखाया है। इसके अलावा अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, ये तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरी की पूरी लाइन को हाईलाइट कर दिया। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो मेरे टेक्स्ट का कलर है ये ब्लैक ही है, इस टेक्स्ट के कलर में कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मेरे को टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेक्स्ट के कलर को ब्लैक से रेड कर देते हैं और उसके बाद हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। तो हम ये चीज़ देखेंगे, क्या हाइलाइटर का यूज़ करने के बाद जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक ही रहता है। अगर वो चेंज हो जाता है तो मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके ऊपर टेक्स्ट का जो कलर है वो अप्लाई हो चुका है। जैसे यहाँ पे H2O जो लिखा हुआ है ये ब्लैक में लिखा हुआ है, इसको मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो ना तो एक जनरल फ़ॉन्ट के जो चेंज करने के चीज़ें आती है ना, जैसे यहाँ पे टूल्स आते हैं तो वो यहाँ पे भी आ जाते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गई, कुछ टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए मेरे को। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, वरना आप यहाँ से तो यूज़ कर ही रहे हो। तो मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या दिया गया, रेड, इस पर क्लिक करोगे तो क्या हो गया, कलर हो गया रेड। लेकिन अगर मेरे को रेड कलर से हट के कोई कलर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से यहाँ पे जाता हूँ, वापस से यहाँ पे जाके किसी भी एक कलर को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, जैसे ये ग्रीन है, ब्लू है, तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ग्रीन कलर आ गया। अब इस ग्रीन कलर के ऊपर मैं हाईलाइट करता हूँ येलो कलर, तो देखते हैं क्या होता है, क्या इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक रहता है या फिर किस तरीके का हो जाता है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो आप देखोगे कि जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन ही रहा, साथ में जो पीछे मेरे को हाईलाइट करना है, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, येलो हो गया। तो यहाँ पे ऊपर वाले की तरह जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक नहीं रहा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट के कलर को भी अप्लाई किया हुआ है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ऑप्शन समझ आए होंगे, आपको क्लियर होंगे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद हम यहाँ पे जो ये बटन है ना इसको प्रेस करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें दी गई है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर, इसको 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 ऐसे समझना है, इसको ऐसे समझना है कि क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों की हैंड राइटिंग अलग अलग है। तो मेरी जो हैंड राइटिंग है मैंने उसमें कुछ लिखा है, मुझे क्या चाहिए कि यार जो मेरा दोस्त है उसकी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है, तो जो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है ना वो उसकी हैंड राइटिंग में लिखा आ जाए, बस। ये होता है आपका फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना। आप यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं, किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमने नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखा था। अब हाँ, एक ऑप्शन तो रह गया फॉर्मेटिंग वाला। ये जितने भी चीज़ें लगाई है, अगर मैं यहाँ पे जाके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ तो देखो इसके ऊपर क्या हो गई, जितने भी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो हट गई। या फिर मैं इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखो एक एक करके ये जो भी फॉर्मेटिंग मैंने लगाई थी वो यहाँ से हट गई। इसको अगर मैं दोबारा से सिलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। ये काम कैसे करेगा, प्रीवियस वाले पे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग के लिए लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम
इतना लिखने के बाद मैंने इसके ऊपर 4-5 चीज़ें अप्लाई कर दी। मैंने यहाँ पे गया, मैंने इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। यहाँ से मैंने इफ़ेक्ट को चूज़ किया और इफ़ेक्ट को चूज़ करने के बाद इसको येलो कर लिया और यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रेड कर दिया। सॉरी, इसको सिलेक्ट करने के बाद करना है ये, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से रेड कर दिया। इस तरीके से किया तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है। अगर मेरे को इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो आप देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्या हुआ कि जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की थी वो सारी हट गई, सिवाय इसके ये जो है येलो हाईलाइटिंग है। इसको अगर आपको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से वापस यहाँ जाइए और नो कलर कर दीजिए, तो ये पहले जैसा आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग भी आपको समझ आया होगा कि क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको ये छोड़ देता है। उसके अलावा इस वाले ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ, फॉर्मेट मैं ब्रीफली आपको बता रहा था रिपीट करके। तो यहाँ से हम साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं मैनुअली। इसके बाद साइज़ को इंक्रीज़ यहाँ से किया जा सकता है, डिक्रीज़ यहाँ से किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ से हम चेंज केस कर सकते हैं। जो भी मेरे अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, मेरे वर्ड लिखे होंगे, उसको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, मैं सारी चीज़ें यहाँ से कर सकता हूँ ईजिली। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग को मैं हटा सकता हूँ। किसी भी वर्ड को मेरे को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से करके देख सकता हूँ। उसके बाद अगर बाय मिस्टेक मैंने किसी वर्ड को लिख दिया है और बाय मिस्टेक लिखने के बाद उसको मुझे क्या करना है, मुझे अपने रीडर को बताना है कि यार ये गलत हो गया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस तरीके से एक सेंटर में लाइन खींच दूंगा ताकि पता चल जाए कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आपको रीड नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दी गई है। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं या केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होते हैं वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है टेक्स्ट के ऊपर, अगर आपको कोई इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को क्या करके दिखाना है, हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये लिखा भी हुआ है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। उसके बाद पर्टिकुलर किसी फ़ॉन्ट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जैसे H2 लिखा होता है, इसके ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद इस ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, एक फ़ॉन्ट है, एक एडवांस है। फ़ॉन्ट में आप जाओगे तो फ़ॉन्ट में आपको वही सारी चीज़ें दिखाई देगी जो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टाइल में देखी थी। यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल है कि यार रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है, आप कैसा करना चाहते हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है। अब इसका पर्पस क्या है मैं बता देता हूँ। इस बटन का यहाँ होने का पर्पस क्या है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन मैं हर किसी टूल को यहाँ पे अगर लगा दूंगा तो कितना होश पोश हो जाएगा कि यार सारे के सारे मेरे जो टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ आ गए, तो जगह ही नहीं बचेगी। तो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले को चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन फंक्शनैलिटी है, मैंने क्या करा, उनको बाहर निकाल के दे दिया। बाकी की जो बची हुई फंक्शनैलिटी है अगर किसी यूज़र को डेप्थ में जाके करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। इस पर क्लिक कीजिए, आपको ये बोल्ड इटैलिक एक साथ करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे साइज़ है, साइज़ हमने देखा कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक पर्टिकुलर बटन भी दिए गए हैं। फ़ॉन्ट का जो कलर है, मेरा फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो, या फिर यहाँ से कोई पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अंडरलाइन के स्टाइल को आपको चेंज करना है, ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। और बाकी यहाँ पे इफ़ेक्ट दिए गए हैं कि आप क्या लगाना चाहते हो, सब स्क्रिप्ट लगाना चाहते हो किसी भी वर्ड के ऊपर जो भी आप लिखोगे, या सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी, ये जितने भी इफेक्ट आपको दिए गए हैं आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, ओके कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो अगला ऑप्शन है डेट इज़ एडवांस। अब एडवांस में क्या होता है कि जो चीज़ें हमने यहाँ फ़ॉन्ट में देखी है बाहर से, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। एडवांस कैसे हैं थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे कैरेक्टर स्पेसिंग, मेरे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, मेरे पास सिस्टम लिखा हुआ है, मेरे पास सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इसके बीच में जो स्पेस है उसके स्पेस, अभी जो स्पेस आ रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि इतना
सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, उन्होंने क्या करा है कि 1 इंच या 2 इंच करके दे दिया कि 1 इंच उन्होंने सेट कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट इतना रहेगा। अगर आपको करना है कि ये 2 इंच हो जाए या 3 इंच हो जाए, जब भी मैं स्पेस को एंटर करूँ तो हमेशा वो दो वर्डों के बीच का जो गैप है वो 2 से 3 इंच रहना चाहिए। तो आप यहाँ एडवांस सेटिंग में आके उसको कर सकते हो। यहाँ पे स्केल है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग अभी नॉर्मल दी गई है। नॉर्मल से अगर आपको एक्सपेंड करनी है, कितने से करनी है, कितने इंचेस से करनी है, 0.2 पॉइंट से करनी है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा भी आ रहा है। सेम ये पोजीशन के साथ है। और यहाँ पे ओपन टाइप फीचर्स है, नंबर स्पेसिंग है, नंबर फॉर्म्स है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, लाइनिंग और स्टाइल, ये सारे आप यूज़ करके देख सकते हो। तो जिस भी तरीके से अगर आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़े, नॉर्मली जो मेन मेन आपके होते हैं ना टूल्स, वो सारे आपको यहाँ दिए गए हैं। आप कभी यहाँ नहीं जाते, बहुत रेयर चांसेस है कि आप यहाँ पे जाओगे। अगर कभी जाना पड़े तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इसमें इतना नहीं जा रहा क्योंकि मुझे इतना यूज़फुल ये लगता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम जो भी डॉक्यूमेंट का काम करते हैं उसमें हम इन सारे टूल्स को यूज़ कर लेते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। और हमने फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि क्लिपबोर्ड वाला जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या मेरे को ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अंदर क्या क्या मेरे को टूल्स दिए गए हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आप कह सकते हो कि इस लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं आपको फटाफट करा दूंगा तो उससे होगा क्या कि जो लेमैन है ना, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने कभी खोला भी नहीं है वर्ड, उसको तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है, हमें तो ये देखना पड़ता है ना कि अगर 50 बच्चे हैं तो उस 50 बच्चे में से जो सबसे कमज़ोर होगा उसको समझाना, क्योंकि बाकी के जो समझदार है वो तो पढ़ ही लेंगे। तो ये मेरा मोटिव है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ाता हूँ, बार बार वर्डों को रिपीट करता हूँ, ताकि आपको दोबारा से रिवाइज नहीं करनी पड़े ये चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी, कहाँ पे आपको लगा कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही है तो आप कमेंट करके वो चीज़ें बता सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो और एक चीज़, इस वीडियो को रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस वीडियो को देख के छोड़ दिया तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, हमें कमेंट में लिखिए कि आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वी विल रिजॉल्व इट। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टाइल वाला जो मेरा ग्रुप दिया गया है, हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर टूल्स अवेलेबल है, उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।